परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ध्यान साधना भाग 9। इस भाग में हम चर्चा करेंगे अध्यात्म की रीढ़, इच्छा मात्रम अविद्या, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। श्रीमद् भगवत गीता में प्रारंभ में भ्रमतीव च मे मनः, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि उनका मन भ्रमित है, भ्रमतीव च मे मनः। और आखिरी अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय है। इसमें बात आती है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। 18वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते, आखिरी अध्याय तक पहुँचते पहुँचते अर्जुन का जो मोह है वह नष्ट हो गया है और परमात्मा की नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, उन्होंने परमात्मा की स्मृति में स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। और इसी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यद्यपि मैंने प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय 18 अध्याय तक उपदेश दिया है, लेकिन मेरे उपदेश का, हे अर्जुन, तुम पर कोई बंधन नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है यथेच्छसि तथा कुरु। इसी 18वें अध्याय में उन्होंने कहा है, प्रभु ने कहा है अर्जुन से यथेच्छसि, अर्थात अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हारी यथा इच्छस, जैसी इच्छा हो, तथा कुरु, वैसा ही करो। कर्म करने के लिए, निर्णय लेने के लिए हे अर्जुन तुम स्वतंत्र हो, मेरी कोई बाध्यता नहीं। मैंने अपना कर्तव्य निर्वहन कर दिया है, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तो ये जो इच्छा शब्द है, देखते हैं भीष्म पितामह जी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी मृत्यु का आगमन उनकी इच्छा पर निर्भर था। इच्छा बहुत प्रबल है। इच्छा काया, कबीरदास जी कहते हैं, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। यह जो काया है इच्छा का परिणाम है। इच्छा माया, माया शब्द को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, विच्छेद करते हैं तो माँ यानी नहीं, या माने जो नहीं है, दिखता तो है लेकिन है नहीं। इसको एक दार्शनिक ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। माया के क्या काम हैं? माया हैज़ द टू फंक्शंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द रियल एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अनरियल। क्या काम करती है माया? कंसीलमेंट ऑफ द रियल, जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसको कंसीलमेंट यानी छुपाने का काम करती है माया। यानी यदि हम माया के वशीभूत होते हैं तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता, जो सच है वह दिखाई नहीं देता है। और कंसीलमेंट ऑफ द अनरियल, कंसीलमेंट ऑफ द अनरियल एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द रियल, प्रोजेक्शन ऑफ द अनरियल, जो अनरियल है उसको प्रोजेक्ट करना, दिखा देना, एंड कंसीलमेंट ऑफ द रियल, जो सच है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको छिपाना। यही ड्यूटी, यही काम होता है माया का। और इसीलिए कहा जाता है सबहि नचावत राम गोसाई। माया के वशीभूत जब हो जाते हैं तो नारद जैसे ऋषि भी नच पड़ते हैं माया के आगोश में आकर। तो यह माया विभिन्न रूपों में आती है। आइए
इच्छा को देखते हैं, हमारा जो वास्तविक विषय है इच्छा, तो इच्छा करना, कोई भी इच्छा हमको अच्छा बनने नहीं देती। तो क्या इसका यह आशय हुआ कि इच्छा ही करना बंद कर दें? आइए चलते हैं इच्छा के प्रकारों की ओर। मूल रूप से जो इच्छाएं सर्वविदित हैं वह है सुतेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ऐषणा यानी इच्छाएं। सुतेषणा, पुत्र की इच्छा होना। स्वाभाविक है, जो सनातन संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, यह एक मान्यता है कि पुत्र पिंडदान करता है पूर्वजों का, इससे वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यद्यपि इस बात पर कि पुत्र ही पिंडदान करेगा तो पिता को, पूर्वजों को मोक्ष होगा, इस बात से मैं असहमत इसलिए हूँ कि जिसके यहाँ सिर्फ पुत्रियाँ हुई तो क्या उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा? पिंडदान का अधिकार यदि पुत्र को है तो जहाँ जहाँ पुत्रियाँ हुई हैं, तो यदि वह धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो क्या वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा? फिलहाल इस विषय पर हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, चिंतन नहीं करते। आइए चलते हैं वित्तेषणा, धन की इच्छा। सबको धन की इच्छा है जीवन निर्वाह के लिए। कहते हैं धन सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो है। एक बार पार्लियामेंट में किसी सांसद ने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। अर्थात अभाव में भाव की उत्पत्ति नहीं होती। वित्त की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन धन, कितना धन होना चाहिए? देखिए, कवि ने कितने सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। इतना धन मैं स्वयं भूखा न रहूं, परिवार भूखा न रहे, और कोई अतिथि आता है वह भी भूखा न जाए। अर्थात मध्यम मार्ग। हमें धन उतना मिले परमात्मा की कृपा से जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित चल जाए, हाथ न फैलाना पड़े किसी के सामने, अपने जीवन के आवश्यक क्रियाकलाप संपन्न हो सकें, इतना धन। यह वित्तेषणा, सुतेषणा, वित्तेषणा। अब लोकेषणा, एक इच्छा होती है कि इस संसार में हमें सब लोग जानें, हम प्रसिद्धि को प्राप्त करें, चारों तरफ हमारा नाम हो। तो ये जो इच्छाएं होती हैं अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो क्या इच्छा हो ही नहीं? कबीर दास जी पुनः कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुमा वे परवाह, जे नर बिछुरे चाह से सोई शहंशाह। इच्छाएं चाहिए, समय, परिस्थिति और पुरुषार्थ के अनुसार जीवन के क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। अध्यात्म यह नहीं कहता कि हम निष्कर्मता की ओर, निष्क्रियता की ओर बढ़ें। पुरुषार्थ करें, आवश्यक पुरुषार्थ से जो कुछ जितना भी सत प्रयास से मिल सके उसका संग्रह होना चाहिए। इस तरह से इच्छाओं को सींचना है, लेकिन कहते हैं कि इच्छा को जितना ही सींचा जाए वह उतनी ही युवा होती जाती है। इसकी प्रकृति है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा जवान होकर खड़ी हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, तृष्णा सींची ना बुझे दिन दिन बढ़ती जाए, जा वासा के रूप ज्यों घन में हाँ कुमिलाए। अर्थात तृष्णाओं की पूर्ति के बाद उसका अंत नहीं हो जाता। एक की पूर्ति के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी खड़ी हो जाती है। तो तृष्णाओं के पीछे
न भागकर यदि हम तृष्णा को सात्विक तृष्णा बना दें, वो कैसे बनती है? जो इच्छा करिहौ मनमाही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कछु नाहीं। यदि हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं प्रभु को, प्रभु के हवाले कर देते हैं, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसी वो चाहे उसको वैसे संभाले, तो हमारे लिए जीवन में क्या आवश्यक है? यदि सही अर्थों में हम परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब हम स्तुति करते हैं तो हम भगवान को अपना सर्वस्व मान लेते हैं। जब हम माता पिता गुरु मित्र सखा स्वामी सब कुछ परमात्मा को हमने मान लिया, तो सही अर्थों में हमने जीवन को समर्पित कर दिया, प्रभु के हवाले कर दिया, और फिर हमारे लिए क्या आवश्यक है उसकी चिंता तो प्रभु के हाथ में है। तो यदि समर्पण इस भाव का हो जाता है तो हमारा सारा कुशल क्षेम परमात्मा के हाथ में चला जाता है। तो इस दृष्टि से यदि परमात्मा के हवाले जीवन हुआ तो जो हमारे लिए आवश्यक है उसकी चिंता करने वाला तो स्वयं ऊपर वाला है, परमात्मा बैठा है। प्राय हम देखते हैं आरती के समय जब भी ओम जय जगदीश हरे की आरती होती है तो आखिरी पंक्ति पर विचार करें तो एक भक्त कहता है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, आरती खत्म हुई सब मेरा मेरा, कल फिर आरती गाएंगे और फिर तन मन धन फिर समर्पित करेंगे। इस तरह का झूठा व्यवहार परमात्मा के साथ भी 420 का व्यवहार, दगाबाजी का व्यवहार, क्या यह शोभा देता है? यदि हम सही अर्थों में अपने तन को, मन को, धन को समर्पित किए हैं तो उसी भाव से निश्चिंतता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे लिए जो उचित होगा, यदि हमारे सारे रिश्ते हमने ईमानदारी से स्वयं के जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सबको समर्पित कर दिया है, प्रभु के हवाले कर दिया है, तो हमारा कुशल क्षेम देखने वाले वही हैं। कितना सुंदर भाव श्री रामचरितमानस में है, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचव आयसु देता। भक्त कहता है भगवान से कि हम आपके सेवक हैं, कैसे अकेले नहीं, परिवार समेता, परिवार के सहित हम आपके सेवक हैं, आज्ञा दीजिए। यह सारा जीवन प्रभु को समर्पित है, आपके हवाले है। तो इस तरह से यथोचित प्रयास करते हुए जीवन में, और यदि हम इच्छाओं को सात्विक इच्छा के रूप में परिणित कर देते हैं तो हमारा जीवन जब परमात्मा के हाथ में चला जाता है तो हमारे लिए क्या आवश्यक है वह सब कुछ परमात्मा जानता है, सर्वज्ञ है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझती है, बच्चा नहीं भी रोता तो वक्त हो जाने पर दुग्ध पान कराती है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, सब कुछ ध्यान रखती है। इसी तरह से हमने यदि प्रभु को माता पिता सब कुछ मान रखा है तो क्या वे हमारी चिंता नहीं करेंगे? हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि एक मुर्दा पानी में उतराया रहता है, जबकि जो जीवित व्यक्ति है वो डूब जाता है। तो यदि सही अर्थों में हमने प्रभु को समर्पित कर दिया है तो हमारी चिंता करने वाले वे हैं, हर तरह से हमारी चिंता करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो भूत भविष्य वर्तमान किसी भी प्रकार की, न तो वर्तमान के प्रति हमारा कोई राग हो कि ऐसा हो ही अटैचमेंट हो, न तो भविष्य की कोई चिंता हो, और न भूत के प्रति क्रोध हो, न भूत के प्रति क्रोध, न भविष्य का भय, न वर्तमान के प्रति राग। तो इस तरह से यदि हम जीवन को ढाल लेते हैं, ऐसा अभ्यास कर लेते हैं, तो फिर जो इच्छा है हम आप्त काम हो सकते हैं। इस जीवन में कर्तव्य करते हुए भी, इच्छाओं के वशीभूत न होते हुए, माया के पीछे न भागते हुए, और आवश्यक पुरुषार्थ कर्म करते हुए जीवन को आगे ले जाते हैं। तो जब हमारा मन इस प्रकार का बन जाता है तब हम ध्यान योग की दिशा में परिपक्व होते हैं, परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, और ध्यान योग करते समय हमारे जो मन का झुकाव और लगाव है, जो भटकाव है, वह दूर हो जाता है और योग साधना परिपक्व होती जाती है। तो आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें
इन्हीं विचारों के साथ मिलेंगे ध्यान योग साधना के अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।